द लिटिल मरमेड। इस मूवी में हमें एक मरमेड को दिखाया गया है जिसे कि ज़मीन पर रहने वाले लोगों से बहुत लगाव होता है, लेकिन उसके पिता उसको ज़मीन के लोगों से दूर रहने के लिए बोलते हैं क्योंकि मरमेड की माँ को ज़मीन पर रहने वाले लोगों ने मार दिया होता है। लेकिन मरमेड ज़मीन पर इंसान का रूप लेके जाती है और उसकी मदद उसकी एक बुआ करती है। अब आगे मूवी की शुरुआत में हम एक जहाज को देखते हैं जिसमें एक इरिक नामक प्रिंस होता है। इरिक को वहां पर और एक जहाज दिखाई देता है। एरिक उसे दूरबीन से देख रहा होता है, तभी उसकी दूरबीन पानी में गिर जाती है। फिर हमें पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम बहुत सारी मरमेड को देखते हैं। वो सारी मरमेड 7 समुद्र की रानियां होती है। वो सभी मरमेड्स राजा की बेटियां होती है। फिर हम एरियल को देखते हैं जिसे वही एरिक की दूरबीन मिलती है जो प्रिंस ने गिराई थी। एरियल को जमीन पर रहने वाले लोगों का सामान इकट्ठा करने की आदत होती है। वो अपनी एक छुपाई जगह पर उन सभी चीजों को रखती थी। फिर एरियल एक टूटे हुए जहाज पर चली जाती है जहाँ पर उसे एक चम्मच मिलता है, लेकिन तभी वहां पर एक शार्क आती है और एरियल को मारने के लिए उसके पीछे लग जाती है। जैसे तैसे एरियल वहां से भाग आती है। उसके साथ एक फिश भी होती है जो कि उसकी दोस्त होती है। वो दोनों स्कटल के पास चले जाते हैं। वो भी एरियल का दोस्त होता है। तभी वहां पर एक केकड़ा आता है। वो राजा का मंत्री होता है। केकड़ा एरियल को सभा में बुलाने के लिए आया होता है। एरियल अपने पिता के पास चली जाती है। उसके पिता उसे डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम जहाज के खंडर में क्यों चली गई थी, वहां पर बहुत खतरा है। एरियल गुस्से से वहां से चली जाती है। राजा मंत्री को बोलता है कि यानी केकड़े को एरियल पर नजर रखो। एरियल अपनी छुपी हुई जगह पर चली जाती है। तभी उसे पानी के ऊपर कुछ आग जैसा दिखाई देता है और वो देखने के लिए एरियल ऊपर चली जाती है। वहां पर प्रिंस एरिक का जहाज होता है। तभी वहां पर एक तूफान आ जाता है। तूफान आने की वजह से जहाज पर आग लग जाती है। जहाज पर से सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। एरिक एक डॉग को बचाने के लिए पीछे रह जाता है और वो पानी में गिर जाता है। एरिक पानी में डूबने लग जाता है, लेकिन तभी वहां पर एरियल आकर उसे बचाकर किनारे पे ले आती है। एरिक को ढूंढते हुए वहां पर किले के आदमी आते हैं। तभी एरियल उन्हें देखकर छुप जाती है। बाद में हम एरियल की बहनों को देखते हैं जो कि डूबे हुए जहाज के पास होती है। एरियल और उसकी बहन में इंसानों को लेकर बहस हो जाती है। तभी वहां पर एरियल के पिता आ जाते हैं और बोलते हैं कि इंसान अच्छे नहीं होते हैं, वो हमारे पानी को खराब कर देते हैं और तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। एरियल बोलते हैं कि सभी इंसान वैसे नहीं होते और फिर एरियल वहां से चली जाती है। वो अपनी छुपी हुई जगह पर चली जाती है। वहां पर पहले से ही उसके पिता होते हैं। उन्हें एरियल की ये चीजें देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उन सभी चीजों को तोड़ देते हैं। एरियल बहुत नाराज हो जाती है और रोने लग जाती है। तभी वहां पर उसकी बुआ आती है और वो एरियल को बोलती है कि इंसानों में जाने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर एरियल बुआ के साथ उसकी कैद की हुई जगह पर चली जाती है। बुआ उसे बोलती है कि तुम्हें मैं 3 दिन तक इंसानों का रूप दे सकती हूँ, लेकिन तब तक तुम्हारी आवाज मेरे पास रहेगी। तुम्हें ऊपर जाकर सच्चे प्यार का किस्त पाना होगा, तभी तुम जिंदगी भर इंसान बनी रह सकती हो। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम मेरी कैदी बनकर रहोगी। एरियल मान जाती है। फिर उसकी बुआ कुछ जादू करने लग जाती है। तभी एरियल इंसान में तब्दील हो जाती है और पानी के बाहर चली आती है। तभी एक मछुआरा एरियल को पकड़ लेता है और एरियल को किले में ले जाता है। किले में एरियल को कपड़े पहना के एक रूम दे देते हैं। तभी वहां पर एक केकड़ा आ जाता है। क्योंकि उसने बुआ की सारी बातें सुनी हुई होती है, एरियल बात नहीं कर सकती थी, इसलिए उसकी मदद करने के लिए स्कटल और केकड़ा वहां पर आ चुके होते हैं। एरियल बाद में एक रूम में चली जाती है जहाँ पर एरिक अपनी किताबें पढ़ता था। एरिक भी वहां पर चलाता है। वो दोनों मैप को देख रहे होते हैं। तभी वहां पर ग्रेस भी चलाता है। एरिक उसे बोलता है कि हमें एक घोड़ा गाड़ी चाहिए, हम दोनों कल सुबह घूमने जाने वाले हैं। अगली सुबह ग्रिम्स भी एक गाड़ी का बंदोबस्त कर देता है। फिर एरिक और एरियल घूमने चले जाते हैं। उनके साथ केकड़ा भी चला जाता है। जाते वक्त एरिस एरियल को गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। एरियल बहुत तेजी से गाड़ी भगा रही होती है। वो दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं। एरिक और एरियल उनके साथ भी डांस करने लग जाते हैं। फिर दिन गुजर जाता है। वो दोनों वापस जाने लगते हैं। तभी स्कटल आता है और एरिक की हैट को उड़ा के ले जाता है। एरिस और एरियल उसके पीछे एक तालाब तक पहुंच जाते हैं। ये सब केकड़े और स्कटल का काम होता है ताकि वो दोनों किस कर पाए। एरियल एरिक को किस करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर बुआ के साथ आ जाते हैं और नाव को डुबाते हैं। बाद में वो दोनों किले में लौट आते हैं। एरिक समुद्र के किनारे चला जाता है। वहां पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि बोलती है कि उस दिन मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। फिर हम एरियल को देखते हैं। केकड़ा और स्कटल एरियल को नींद से उठाते हैं और एरिक के पास जाने के लिए बोलते हैं। एरियल एरिक के पास चली जाती है। तभी उसे पता चल जाता है कि एरिक और वो लड़की शादी करने वाले हैं। एरियल वहां से चली जाती है। बाद में केकड़ा और स्कटल एरियल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें एरियल कहीं पर भी नहीं मिलती। स्कटल किले में उस लड़के को गाते हुए सुनता है। उसका आवाज एरियल जैसा ही लग रहा था। स्कटल आने में उसे देखता है। वो बुआ होती है। केकड़ा और स्कटल एरियल के पास चले जाते हैं और एरियल को सब कुछ बताने लगते हैं। फिर एरियल भागते हुए एंगेजमेंट में पहुंच जाती है और उस लड़की के गले में से लॉकेट को उतारकर तोड़ देती है। तभी उसकी आवाज आजाद हो जाती है, लेकिन किस करने का समय खत्म हो जाता है और एरियल एक मरमेड में तब्दील हो जाती है। बुआ एरियल को लेके पानी में कूद जाती है और उसे कैद कर देती है।
एरियल को बचाने के लिए उसके पिता वहां पर चले आते हैं। बुआ राजा से बोलती है कि मैं एरियल को छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारा वो हथियार चाहिए। एरियल के लिए उसके पिता बुआ को हथियार दे देते हैं। फिर बुआ एरियल को भी मारने ही वाली होती है कि तभी वहां पर एरिक आता है और बुआ पर अटैक करता है। बाद में वो चुड़ैल एक बहुत बड़ी शैतान में तब्दील हो जाती है और एक तूफान को तैयार करने लगती है। एरियल एक जहाज को लेकर पानी के ऊपर चली आती है। वो शैतान एरिक को मारने ही वाली होती है कि एरियल जहाज को उस शैतान की ओर मोड़ देती है और उस जहाज के आगे का हिस्सा बुआ के पेट में जाकर लगता है और वो शैतान वहीं पर ही मर जाती है। बाद में एरियल के पिता भी जिंदा हो जाती है। एरिक पानी से बाहर चला आता है और एरियल को ढूंढने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एरियल खोई खोई सी रहने लगती है और किले की ओर देखने लग जाती है। एरिक भी बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा होता है। तभी एरियल के पिता को वो सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, इसलिए एरियल के पिता उसे इंसान में तब्दील करते हैं। फिर एरियल एरिक के पास चली जाती है। बाद में वो दोनों घूमने के लिए चले जा रहे होते हैं। उनको विदा करने के लिए सभी इंसान और मरमेड एक साथ चले आते हैं और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।